महाकुंभ एक धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव जिसका हर हिंदुस्तानी के मन में एक अलग जगह है। लंबे समय के बाद इस बार जब महाकुंभ का मेला लगा तो मानो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। करोड़ों लोग इस महाकुंभ में देश और विदेश से लगातार पहुंच रहे हैं और पिछले दिनों से महाकुंभ से लगातार सुखद तस्वीरें भी सामने आ रही है। मगर देर रात महाकुंभ में जो कुछ हुआ उन तस्वीरों ने हर किसी को हिला दिया। दरअसल मौनी अमावस्या के शाही स्नान के दौरान देर रात तकरीबन 2 बजे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और इसी दौरान बैरिकेडिंग का एक हिस्सा गिर गया और भगदड़ मच गई। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कई श्रद्धालुओं का सामान गिर गया जिससे अव्यवस्था फैल गई। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हम आराम से जा रहे थे, तभी अचानक भीड़ आ गई। काफी धक्का मुक्की हुई। हमने बचने की कोशिश की मगर कहीं जगह ही नहीं थी। सब इधर उधर हो गए, कई लोग घायल हो गए। स्थिति ऐसी है कि मालूम नहीं क्या क्या हुआ। प्रयागराज के संगम तट पर मची इस भगदड़ में खबर लिखे जाने तक 14 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। भगदड़ की सूचना मिलते ही पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। संगम क्षेत्र में पहले से ही फायर सर्विस का ऑल टेरेन व्हीकल मौजूद था, जिसकी मदद से कई घायलों को निकाला गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी भरतेंदु जोशी ने बताया कि घटना के समय वो मौके पर थे, जिससे राहत कार्य तेजी से शुरू किया गया। एक बच्ची को इस गाड़ी की मदद से एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर संगम पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। पुलिस और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाई थी, मगर अत्यधिक भीड़ की वजह से स्थितियां बिगड़ गई। सिविल डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने बैरिकेडिंग पकड़कर भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, मगर लोग इतने ज्यादा थे कि अव्यवस्थाएं फैल गई। भीड़ के अत्यधिक दबाव के कारण बैरिकेडिंग टूट गई थी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। सुबह 5 बजे शाही स्नान होना था, मगर इसे लेकर पुलिस ने टूटी बैरिकेडिंग की मरम्मत करवा कर रास्ता साफ करा दिया था। इस बीच कई भयावह तस्वीरें भी सामने आई, जहां कोई अपने परिजन की मौत पर बिलखता दिखाई दिया तो कोई भीड़ में खो गए अपनों को ढूंढता रहा। कई पुलिसकर्मी स्ट्रेचर पर लाशों को ले जाते दिखे तो कई घायलों को। इस हादसे के बाद सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया था। हालांकि अभी से कुछ देर पहले ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने नया ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अखाड़ा अब स्नान के लिए जाएंगे। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। महाराज जी, मतलब स्नान कैंसिल हो गया है। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तब स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। अखाड़ों में रोष भी है इसको लेकर के प्रशासन के खिलाफ? नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता है, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भीड़ छटने के बाद अब स्नान किया जाएगा। अखाड़े रथ के साथ ही स्नान करेंगे, हालांकि इसमें थोड़ी कमी रहेगी।
वहीं महाकुंभ में भगदड़ मचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे के भीतर 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हालातों की जानकारी ली और तत्काल मदद के निर्देश दिए। वहीं लगातार स्थिति पर वो नजर बनाए रखे हुए हैं और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी से फोन पर बातचीत कर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी से फोन पर बात की और केंद्र सरकार की ओर से सभी स्वास्थ्य सेवाओं की मदद का आश्वासन दिया। योगी आदित्यनाथ ने नड्डा को बताया है कि प्रशासन ने हालात पर काबू कर लिया है। इसके साथ योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लोगों से शांति और व्यवस्थाएं बनाए रखने की अपील भी की। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। महाराज जी, मतलब स्नान कैंसिल हो गया है? देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज में है, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। अखाड़ों में रोष भी है इसको लेकर के प्रशासन के खिलाफ? नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। महाराज जी, मतलब स्नान कैंसिल हो गया है? देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज में है, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। अखाड़ों में रोष भी है इसको लेकर के प्रशासन के खिलाफ? नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए।